कन्या राशि के मित्रों नमस्कार। पेश है आपका एस्ट्रो मित्र आपके सामने जुलाई से दिसंबर तक का राशि फल लेकर। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को जानते हैं मेरे मित्रों की इन 6 महीनों में आपके साथ क्या हुआ। सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त आपको पुराने रोगों से हो रही है। पुराने रोग बार बार आपके उभर रहे हैं। पाचन तंत्र आपका इस वक्त काफी खराब चल रहा है। बदहजमी की शिकायत, और भैया ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं बदहजमी के साथ गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह आपको मेरे मित्रों इस वक्त गोचर के कारण शायद झेलनी पड़ रही हो। कॉम्पिटिटर्स को तो आप मात दे पा रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स की योजनाओं को तो आप असफल कर पा रहे हैं मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि यह आपके दिल का हाल है और बहुत डीपली प्रेडिक्शन है। लेकिन मेरे मित्रों, करियर में आप कुछ खास इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रमोशन होना था तो वो हुआ तो, लेकिन वो बात नहीं आई। जैसे अभी एक मित्र हमारे आए थे, वो बोले कि मेरा प्रमोशन तो हो गया गुरुजी, लेकिन जो मेरे पास पहले रुतबा था वो रुतबा अब खत्म हो गया, बस कहने को पद मेरा बढ़ गया। मैंने कहा भैया कोई गलती किए हो? कह रहे क्या गलती हो सकती है? मैंने कहा भैया किसी से ईर्ष्या भाव किए हो क्या इस दौरान? कह रहे कि ईर्ष्या तो हम करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, जो हमसे आगे बढ़ना चाहते हैं, हमसे उनसे हम ईर्ष्या कर रहे हैं। मैंने कहा भैया राहु छठे भाव में है, आप किसी से ईर्ष्या करोगे तो राहु आपका खराब होगा, और राहु की दृष्टि सीधी आपके 10वें भाव पर है। तो राहु अपना पॉजिटिव फल तो देगा, लेकिन भैया वो मान सम्मान वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो मेरे मित्रों, ये बताने का मेरा पर्पज यह है, जो आगे भी चीजें बता रहा हूं बहुत गहरी वीडियो है, इसको आप समझ लेंगे तो जिंदगी का राज जान जाएंगे राशि फल के साथ साथ। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं मेरे मित्रों, तो राहु आपको कभी पॉजिटिव फल नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में ईर्ष्या करना छोड़ दो, गलत लोगों का साथ छोड़ दो। यदि आप ये 2 चीजें कर देते हैं, जैसे कि गलत लोगों की सोसाइटी छोड़ देते हैं और ईर्ष्या भाव अपने मन से निकाल देते हैं कि यार वो तो बहुत तरक्की कर रहा है, मैं इतना पीछे कैसे रह गया, या फिर इस व्यक्ति ने मुझको ऐसे कैसे कह दिया, मैं एक दिन ये करूंगा। तो ये चीजें ईर्ष्या के अंतर्गत आती है, निंदा के अंतर्गत आती हैं, और इन चीजों को करने से आपके चंद्र के साथ साथ राहु खराब होते हैं। कन्या राशि वाले, राहु आपके 6ठे स्थान में चल रहे हैं। 6ठे स्थान में राहु को कारकत्व की भूमिका में रखा गया है। मीन राशि में जब राहु देव कुंभ राशि में, सॉरी गलती माफ कीजिएगा, कुंभ राशि में शनि देव, राहु देव शनि की राशि में बहुत अच्छा फल दे सकते हैं यदि आप ये चीजों से बचे। अब देखिए, और आपकी जिंदगी में इस समय क्या दिक्कत चल रही है? स्वास्थ्य पर आपके खर्च हो रहा है, कभी कुछ आपको पेन अपने शरीर में महसूस हो जाता है, तो कभी माइग्रेन की दिक्कत आपको, या फिर सिर दर्द की दिक्कत इस वक्त आपको बहुत परेशान कर रही है। कमेंट्स करो मेरे मित्र। इस वक्त कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो खुद आपके सिर का दर्द बढ़ा रहे हैं। तो कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं। खुद तो उनको कुछ नहीं करना, बस आपको भी ऐसा कर देते हैं कि आप यदि कर भी रहे हो कुछ, तो आपको बातों में लगा करके आपके काम को डिले कर देते हैं। ऐसा हो रहा है ना, आपके काम को होने ही नहीं दे रहे। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी होगी मेरे मित्रों। यदि आपको इस गोचर से कुछ चाहिए, कुछ उन्नति चाहिए, कुछ प्रशस्ति चाहिए, कुछ आशीर्वाद चाहिए, कुछ प्रमोशन चाहिए, तो ये सब चीजें आपको करनी होंगी। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज सिम्टम्स आपको और बता रहा हूं, उसके बाद राशिफल की शुरुआत करेंगे। शायद आपको लगे कि ये लंबा हो रहा है राशिफल, लेकिन मेरे मित्रों ये आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत गहरी बात है। धन आपका रेत की तरीके से फिसल रहा है, सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही, और जहां तक मेरा अपना वैदिक ज्योतिष के आधार पर जो एक विश्लेषण मैंने डीपली करके निकाला है, कहीं ना कहीं आप इस दौरान शॉर्टकट की ओर जा रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, यदि ऐसा है तो संभल जाइए। यदि ग्रहों से लेना है तो सही चाल में, सही दिशा में चलना होगा, सही वक्त की इंतजार करना होगा। आज के गोचर काल में आपको 6 ऐसे संकेत बताए जाएंगे जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता
रखते हैं, यानी कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। शुभ समय आपको बताया जाएगा, शुभ महीना आपको बताया जाएगा, वो समय भी आपको बताया जाएगा जब आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय करें वो भी आपको बताया जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, आजकल कन्या राशि वाले लोगों के, ज्यादातर लोगों के कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं जो बड़ी बनती जा रही हैं। पहली बात, संवाद की कमी। पति पत्नी में काम की वजह से कहीं संवाद नहीं हो पा रहा, या फिर अपने करियर में इतना बिजी हो गए हैं, वहां की पॉलिटिक्स में इतना फंस से गए हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे। और जो भाग्य का साथ आपको मिलना चाहिए, क्योंकि पत्नी शुक्र है और शुक्र ही आपके भाग्येश है, शुक्र ही आपके धनेश है। और जब आपकी पत्नी से ही बात नहीं हो रही, या पति की पत्नी से और पत्नी की पति से बात नहीं हो रही, तो गुरु और शुक्र दोनों को ही आपने अपने खराब कर लिया। और इस वजह से धीरे धीरे ना तो करियर में तरक्की हो रही, ना धन के आगमन के रास्ते आपके खुल रहे, और ना ही इसके अलावा पति पत्नी में एक आकर्षण, एक प्रेम का भाव बढ़ रहा। आलस्य आप पर छाता जा रहा है। बताइए कमेंट्स करके, कितना आलस्य इस दौरान आप पर छा चुका है। हर काम को आप सोचते हैं कि यार कर लेंगे, अभी थोड़ा सो ले, अभी थोड़ा लेट ले, रात को कर लेंगे यार, रात को पता चला नींद आ गया, सुबह कर लेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे, पता चला नींद ही नहीं खुली, इतने में ऑफिस का काम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, पता चला 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर निकल गया, जो काम उस वक्त होना था वो 1 हफ्ते बाद भी नहीं हुआ, लेकिन मन में रोज आ रहा है कर लेंगे। बताइए ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? तो यार इन चीजों से यदि बचना है तो खुद के ग्रहों को पहले कंट्रोल करना आना चाहिए। कुंडली के ग्रहों की तरफ तो बाद में ध्यान दीजिए, पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि दिनचर्या को आप अपनी सेट कर लेंगे तो आपके ग्रह अपने आप आपसे जुड़ने लगेंगे। ग्रह क्या है मेरे मित्रों? रिश्ते ही तो हैं। भाई मंगल है, बहन बुध है, बुआ भतीजी ये सब बुध हो गया, बेटी बुध हो गया, पत्नी शुक्र हो गया, माँ चंद्र हो गया, पिता सूर्य हो गए, गुरु बड़े भाई या फिर वरिष्ठ जन वो बृहस्पति हो गए, राहु हमने बताया ईर्ष्या मत कीजिएगा। और जो व्यक्ति होते हैं ना जिनके सिर पर बाल नहीं होते, वो भी कहीं ना कहीं राहु के प्रतीक होते हैं। और केतु कौन है? केतु वो हैं जो आध्यात्मिक जीवन में रमे रहते हैं, जिनको भौतिकता से कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई पुरुष, ऐसी कोई महिला आपके संपर्क में है तो वो केतु है। यदि केतु खराब है तो उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। राहु खराब है तो जिसके केश नहीं है उसकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए, ईर्ष्या करनी छोड़ दीजिए। देखिए जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है ना। एक अलग से हटके एस्ट्रोलॉजी। कन्या राशि आज रियल पर जो हम रोजाना राशिफल देते हैं उसमें रोज प्रेडिक्शन देते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ये बातें आपसे शेयर करनी है तो कैसे करें। तो स्मार्ट ऊर्जा, स्मार्ट एस्ट्रो ऊर्जा, जो स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल है, यह एकदम अलग से आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का एक नया प्रारूप लेकर के आया है मेरे मित्र, और इसी प्रारूप को आपको अपने आगे लेकर के चलना है। देखिए भाई बहन से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते मजबूत तो होंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मानसिक दूरी भी उत्पन्न होगी। तो भाई बहन से मानसिक दूरी उत्पन्न मत होने दीजिए। कमेंट्स करके बताइए जितनी बातें कही, कितनी बातें इनमें से आपके साथ हो रही है। और जल्द ही आपसे लाइव में जुड़ेंगे मेरे मित्रों, और फिर लाइव में आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं राशिफल। ये सब चीजें हमने ग्रहों के अकॉर्डिंग बताई, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बताई, लॉजिक के साथ बताई। कमेंट्स करके बताइए क्या ऐसी चीजें आगे भी आप लगातार जानते रहना चाहते हैं मेरे मित्रों। गुरु शुक्र का इन 6 महीनों में महासंयोग मेरे मित्रों कन्या राशि की कुंडली में बनेगा। प्रेम, पद, प्रतिष्ठा, धन का संयोग कब इन 6 महीनों में आपके सामने आएगा, कब कौन सा कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी, कब कहां किस चीज का आपको ध्यान रखना है, इन 6 महीनों का, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का विर्गो हॉरोस्कोप कन्या राशि जुलाई टू दिसंबर स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर पेश कर रहा है आपका एस्ट्रो शावर मित्र। 24 जुलाई तक शुक्रदेव आपके 9वें भाव में मेरे मित्रों गोचर कर रहे हैं। ये भाग्य का भाव है, ये गुरु का भाव है, धार्मिक यात्राओं का भाव है, आपके धर्म कर्म का भाव है। तो इन सब चीजों में आपको यहाँ पर प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ धीरे धीरे आपको मिलेगा 9 जुलाई के बाद।
गुरुदेव उदय हो रहे हैं। गुरुदेव के उदय होने से आपके करियर में प्रमोशन के चांसेस इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बन रहे हैं। पद में आपके बढ़ोतरी हो सकती है, बशर्ते आपको ईर्ष्या भाव अपने अंदर से खत्म करना है। लेकिन 27 जुलाई तक षडाष्टक योग भी बना हुआ है और अंगारक दोष भी बना हुआ है, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। अपने मन में कोई भी ऐसी भावना आपके नहीं आनी जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। प्रत्येक स्त्री का सम्मान करना है, प्रत्येक पुरुष का सम्मान करना है। बृहस्पति और शुक्र को पूरा स्ट्रॉन्ग करके आपको चलना है। बृहस्पति और शुक्र को आपने अपने व्यवहार से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये जो 24 जुलाई तक का राशिफल है, ये आपको एक तरीके से काफी लाभ की स्थिति आपके लिए बना सकता है मेरे मित्रों। भाग्य वृद्धि के प्रबल संकेत इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, किसी दिव्य पुरुष का, दिव्य महिला का, किसी गुरु का मार्गदर्शन इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि वालों को प्राप्त हो रहा है, विर्गो जोडिक साइन वालों को प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब कोई दिव्य पुरुष, कोई दिव्य महिला, कोई गुरु हमें कोई बात बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, तो हमें आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलता है। अभी इसी पर भी एक बात बताते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आए, उनके करियर को लेकर के और उनके पारिवारिक जीवन को लेकर के थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हमने उनकी कुंडली देखी। कुंडली देख करके हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज पता चला कि उनकी कुंडली में ना पैसे की कमी है, ना दाम्पत्य जीवन में कुछ बिचहो की स्थिति है, और ना ही कैरियर या उनके बिजनेस को लेकर के किसी तरह की कोई परेशानी थी। दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी उनकी वाणी में। वो कड़वा बोल देते थे। आदमी बहुत अच्छे थे, अपने सभी वर्कर्स का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन एकाएक उनके ऑफिस से वर्कर्स जाने लगे। अब वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सबकी सहायता वो करते थे। किसी को बेटी की शादी करानी है, किसी को अपने घर के लिए कुछ मरम्मत कार्य करानी है, एडवांस वगैरह जो देना होता था सबको देते थे, लेकिन उनके यहाँ आदमी नहीं टिक पा रहे थे। वो कहते गुरुजी हमने बहुत लोगों को अपनी कुंडली दिखा ली, कोई हमारा समाधान नहीं कर पाया। तो वो हमारे पास आए तो हमने उनको बताया, भैया दोष आपके करियर में, आपके बिजनेस में नहीं है, आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं है, आपके रिश्तों में नहीं है, दोष आपके वाणी भाव में। उनका वाणी भाव यानी कि सेकंड भाव के स्वामी भी पीड़ित थे और सेकंड भाव में भी क्रूर ग्रह का समावेश था, यानी कि क्रूर ग्रह बैठे हुए थे, तो वो अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हमने उनके लिए एक विशेष अनुष्ठान किया वाणी का। अब वो ही है कि अब उनके यहाँ से कोई छोड़ करके जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि आदत तो उनकी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, लेकिन वाणी जैसे ही सही हुई तो वही लोग जो छोड़ करके चले गए थे उनके पास वापस आ गए और रियलाइज किया कि सर वास्तव में आपकी वाणी के कारण ही हमें ठेस पहुंची थी और इसलिए हम यहाँ से चले गए थे। अब वो वापस आ रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं सबका सम्मान कीजिए। और षडाष्टक के कारण और अंगारक दोष के कारण जो वाणी में आपकी उग्रता आ सकती है, उस उग्रता को आपको पूरी तरीके से अपने जीवन से निकाल देना है, यदि 24 जुलाई तक तरक्की प्राप्त करनी है, क्योंकि 27 जुलाई तक यह षडाष्टक योग मेरे मित्रों चलेगा। 25 जुलाई से 20 अगस्त तक की बात करता है। मिथुन राशि में शुक्रदेव इस दौरान रहने वाले हैं। मिथुन राशि आपकी 10वीं राशि है, तो सॉरी आपका 10वां भाव है। 10वें भाव में शुक्रदेव यानी कि भाग्येश आ गए। सेकंड भाव के स्वामी 10वें भाव में आ गए, अति उत्तम। यहां पर प्रमोशन के प्रबल संकेत मेरे मित्रों मिलते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ आपको कर्म स्थान पर मिलेगा। नई जिम्मेदारियां आप पर दी जा सकती हैं। धन आगमन के रास्ते इस गोचर काल के दौरान करियर के द्वारा आपके खुल रहे हैं। बिजनेस में जहां तरक्की इस गोचर काल के दौरान होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उन लोगों को जॉब मिलने का संकेत भी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्राप्त हो रहा है। वहीं आप राजनीति में हैं या फिर आपका कोई ऐसा फील्ड है जिसमें कि लोगों से संपर्क किया जाता है, यानी कि अपना सोशल स्टेटस बढ़ाया जाता है, तो यहां पर तरक्की के विशेष योग इस गोचर काल के दौरान आपके मेरे मित्रों बन रहे हैं। मीडिया में है, फिल्म लाइन में है, डिजाइनिंग में है, लग्जरीज आइटम का व्यापार करते हैं, फैशन की दुनिया में है, फोटोग्राफी में है, बुटीक वगैरह आपका है, स्पा सेंटर वगैरह आपका कोई है, मतलब जहां जहां बिजनेस या जॉब शुक्र से रिलेटेड हो जाएगी, वहां वहां शुक्रदेव
आपके लिए तरक्की के सारे दरवाजे इस समय अंतराल के अंदर खोल रहा है। कौन सा समय अंतराल? 25 जुलाई से 20 अगस्त का समय, क्योंकि गुरुदेव भी यहां पर उदय हो चुके होंगे और शुक्र देव की कृपा भी आपको इस गोचर काल के दौरान मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। घर के लिए कोई सामान खरीद सकते हैं, कुछ लग्जरी से जुड़ा हुआ सामान या फिर घर की सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ सामान खरीदने का योग बनेगा। भूमि भवन वाहन खरीदने का योग भी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो रहा है। माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सही होगा और माता से पूर्ण रूप से सहयोग कन्या राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान मिलता हुआ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 अगस्त से 14 सितंबर ये समय जो है वो आपके लिए क्या लाया है? देखिए, यहाँ पर कर्क राशि में शुक्रदेव विराजमान रहने वाले हैं और ये आपका इनकम का भाव है। जब धनेश और भाग्येश लाभ भाव में बैठ जाए तो महालक्ष्मी योग बनता है। महाधनवान योग का वैदिक ज्योतिष शास्त्र में निर्माण होता है मेरे मित्रों। आय और लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि इस गोचर काल के दौरान आपको दिखाई देने वाली है। प्रेम जीवन में जहां सफलता इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रही है, वहीं जो सिंगल हैं उनके लिए प्रेम प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान आ सकता है। अपनी एबिलिटी के दम पर, यानी कि जो आपके अंदर टैलेंट है उसके दम पर जहां बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलने का चांस मिलेगा, वहीं जो नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, टैलेंट के बल पर उनकी आशा के अनुरूप प्रमोशन भी मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। महालक्ष्मी योग के कारण आय के अनेक स्रोत इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि वालों के, विर्गो जोडियक साइन वालों के बनने के संयोग बन रहे हैं। बुद्धि आपकी इस वक्त बहुत स्मार्ट रहने वाली है। क्रिएटिव कार्यों में सफलता के योग इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। वहीं यदि आप कोई नया बिजनेस इस गोचर काल के दौरान शुरू करने की सोच रहे थे तो कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे उसके भी सकारात्मक परिणाम आपको इस गोचर काल में मिलेंगे, क्योंकि जो शुक्र देव है वो अगले दिनों 12वें स्थान में जाएंगे, जहां विशिष्ट उनको कारकत्व प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, मित्रों से सहयोग आपको जहां प्राप्त होगा, वहीं नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ की संभावना इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के मित्रों को दिखाई दे रही है। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा? देखिए, इस समय विदेश यात्रा के योग तो आपके बन सकते हैं। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य भी आपका हो सकता है। विदेश से कुछ लाभ के संकेत भी इस गोचर काल के दौरान आपके बन सकते हैं, लेकिन अचानक से कुछ खर्च हो सकता है स्वास्थ्य पर। यदि आपने अपने खान पान पर ध्यान ना दिया, आप बाहर का भोजन करते रहे, घर के भोजन में आपको स्वाद ना आया। बहुत सी बार होता है ना कि यार हमें तो बाहर का खाना 10-15 दिन तक खाना है, घर पे नहीं खाएंगे, मम्मी से बोल देंगे, पत्नी से बोल देंगे, नहीं खाएंगे। तो ऐसा इस गोचर काल के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान मेरे मित्रों मत कीजिएगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ला सकता है। हाँ, इस दौरान यदि आपके अंदर कोई रचनात्मक टैलेंट है, जैसे कि गायन, डांस, फोटोग्राफी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो शुक्र से जुड़ी हुई है, तो वो अचानक से आपकी जाग सकती है इस गोचर काल के दौरान और उसमें आप नाम कमा सकते हैं। आर्ट, फिल्म, योग, मेडिटेशन, इन चीजों में कहीं ना कहीं आपकी रुचि बढ़ती हुई इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। खान पान पर हमने बता दिया कि संयम रखना बहुत जरूरी है इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों। और रोग, रिपो, ऋण, इनसे थोड़ा सावधान आपको रहना है। आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना करके चलना है। शुद्ध भोजन आपको घर का इस दौरान करना है। विरोधियों पर विजय मिल रही है, कर्ज से मुक्ति के योग भी है। बस स्वास्थ्य आपकी पहली प्राथमिकता इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों होनी चाहिए। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर मेरे मित्र, यहाँ पर शुक्रदेव नीच के रहेंगे तो मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे। आपके धनेश भी हैं, आपके भाग्येश भी हैं और ये आपके लग्न में जाए तो यहाँ पर मिश्रित असर होगा। सौंदर्य, आकर्षण,
पर्सनैलिटी में आपका निखार तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी दिशा गलत हो सकती है। आपकी दशा, जो कहते हैं ना कि हमारे चलने का जो मार्ग है उससे आप भटक सकते हैं, सही दिशा से आप भटक सकते हैं। तो इस दौरान आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे चीजों से दूर रहना होगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और कुछ गलत भावना आपके मन में आ सकती है, उन चीजों से आपको बहुत दूरी बना करके इस गोचर काल के दौरान रहना होगा। मेरे मित्रों, प्रेम संबंधों में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन प्रयास करके वो समझ जाएगी, उसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन पति पत्नी का जो संबंध है, इसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप बस ये मत होने देना मेरे मित्रों, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो आप एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के साथ बातें कीजिए, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाइए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच का समय आय के साधनों में वृद्धि होगी। सेविंग्स करने के भी संकेत इस गोचर काल के दौरान बनते हैं, यानी कि धन का संग्रह इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपका हो सकता है। वाणी में मधुरता आएगी। पब्लिक डीलिंग के कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। काउंसलिंग यदि आप करते हैं तो उसका लाभ अन्य लोगों को बहुत मिलेगा, क्योंकि आपकी वाणी में एक जादू सा, एक मृदु भाषा होगी इस समय। आप पारस्परिक पारिवारिक वातावरण काफी सौहार्दपूर्ण रहने की आशा इस गोचर काल के दौरान आप कन्या राशि के मित्रों कर सकते हो। गुप्त स्रोतों से, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, कमीशन हो गया आदि से आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा धन लाभ, महालक्ष्मी की कृपा का संयोग इस गोचर काल के दौरान बनता हुआ दिखाई दे रहा। 13 जुलाई से मेरे मित्रों शनिदेव वक्री हो रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में 6ठे और 5वें घर के मालिक होते हैं, जो कि सप्तम में अब गोचर कर रहे हैं। तो वक्री होने के बाद ये 6ठे घर का फल देंगे। तो विरोधियों पर आपको विजय इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगी। हाँ, हल्का फुल्का स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि 6ठे भाव में शनि आकर के थोड़ा सा रोग रिपू ऋण को हटाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बीमारी ऐसी लगाते हैं जो हल्की फुल्की हो, जिससे कि आप हर वक्त परेशान सा रहें। जैसे कि नजला हो गया। अब नजला कहने को तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब होता है तो नाक चलती है तो आदमी को महसूस होता है यार मेरे को क्या हो गया, और वो लगातार बना रहे तो उसको काम करना दूभर हो जाता है। कहने को बहुत छोटी बीमारी। इस तरह की कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, तो अपने इम्यून सिस्टम को आपको इस गोचर काल के दौरान मजबूत रखना है। तो ऋण चुकता करने के अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान शनि के प्रभाव से मिलेंगे। कोर्ट केस में जीत भी आपकी संभव है। यदि कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो संकेत मिलते हैं कि आपकी जीत वहां पर हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के ट्रांसफर या फिर नौकरी में फेरबदल, या फिर आप अच्छी नौकरी, आपको दूसरी नौकरी यानी कि नौकरी स्विच करना, इस तरह के संकेत भी शनिदेव की कृपा से आपको मिल जाएंगे। जो सप्तम में शनि दाम्पत्य जीवन में दिक्कत कर रहे थे थोड़ी, तो 6ठे भाव का फल देंगे तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें भी थोड़ी थोड़ी कम होंगी। मेरे मित्र, गुस्से और वाणी पर नियंत्रण मेरे मित्र बहुत आवश्यक। 9 जुलाई को गुरु उदय हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 9 जुलाई के बाद आपके मेरे मित्रों करियर में एकदम से वृद्धि के संकेत मिलते हैं। करियर में आपके लिए काफी अच्छी भूमिका गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के उदय होने से मिलेगी। उसके बाद गुरुदेव कर्क राशि में जाएंगे, अपनी उच्च राशि में। 18 अक्टूबर से जब उच्च राशि में जाएंगे तो उस समय आपका प्रेम परवान चढ़ सकता है। प्रेम विवाह आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। वहीं अरेंज मैरिज के आपके रिश्ते तय हो सकते हैं। तो घर में शहनाई बजने का माहौल 18 अक्टूबर के बाद बनता है। लेकिन मेरे मित्रों 11 नवंबर को गुरुदेव कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो वक्री होने से थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर होगी, क्योंकि ये 10वें का फल फिर से देने लगेंगे और उस वक्त थोड़ी पशुपेश की स्थिति रहेगी। आप कुछ ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, मतलब थोड़ी बोधरेशन आप पर रह सकती है। तो ऐसे में गुरुवार का व्रत करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कार्यों में थोड़ा विलंब आपके उस दौरान हो सकता है। 4 दिसंबर को गुरु देव जो है पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये आपके करियर में भाग्य उद्धारक समय होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जुलाई से दिसंबर तक के 6 संकेत, 6 भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में हो सकता है। 21 अगस्त से 14 सितंबर, मेरे मित्रों डेट नोट कीजिएगा। महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जो आय आपकी बढ़ाएगा, प्रमोशन आपको देगा, प्रेम में सफलता देगा, संतान से लाभ मिलेगा और संतान की किलकारियां भी आपके आंगन में गूंज सकती हैं। इस गोचर के दौरान बहुत ही शुभ योग ये आपकी कुंडली में बन रहा है।
गोचर में। 25 जुलाई से 30 अगस्त करियर में बड़ी सफलता के योग दिखाई देते हैं। गृहस्थ जीवन में भी सुखों का विस्तार इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 से 30 अक्टूबर वैवाहिक जीवन में इस गोचर काल के दौरान नया आकर्षण, नया बदलाव आ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान मेरे मित्र रहना है। 13 जुलाई के बाद रोग, रिपू, ऋण पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे शनिदेव के वक्री होने से। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक गुरुदेव उच्च के रहेंगे, तो आय में वृद्धि होगी, बुद्धि आपकी शार्प माइंडेड आप बनेंगे, संतान का लाभ आपको मिलेगा, प्रेम संबंध आपके परवान चढ़ेंगे, शादी के योग आपके बनेंगे। और ये समय वो होगा जब प्रतिष्ठा आपकी चरम पर रह सकती है। छठा मेरे मित्र, 15 सितंबर से 8 अक्टूबर विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्रों में लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। खान पान में सावधानी इस गोचर काल के दौरान आपको रखनी होगी। सबसे शुभ महीना मेरे मित्रों कौन सा हो सकता है? 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत शुभ रहने की संभावना है। आय, सम्मान, सफलता, पारिवारिक जीवन में सौहार्द, आनंददायक समय यह रहने की संभावना इस गोचर काल के दौरान वैदिक ज्योतिष की सलाह के अनुसार मेरे मित्रों बनती है। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का समय आपको थोड़ा सावधान मेरे मित्रों रहना है। खर्च पर इस दौरान नियंत्रण रखना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। डाइजेशन, त्वचा और मूत्र रोग, इस तरह की दिक्कतों का सामना आपको इस गोचर काल के दौरान थोड़ा करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत अभी कोई रोग होता है आपको तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, जिससे कि समय पर उसका उपचार मेरे मित्र हो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी आप घबराएं, बस आपको थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने शरीर पर इस गोचर काल के दौरान ध्यान देना। क्या करें और क्या ना करें? 18 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच कोई भी बड़ा कार्य आरंभ ना करें। नियमित रूप से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद रोजाना लेते रहें। रचनात्मक कार्यों को समय दें। अब क्या न करें? सितंबर के अंतिम पखवाड़े में कोई भी नया रिश्ता जोड़ने से बचें। कोई भी नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अहंकार या गुस्से में आकर के कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना मेरे मित्रों। अनावश्यक रूप से खर्च करने से आपको बचना है। अब बताते हैं आपको उपाय जो आपके जीवन में शुभता का और बढ़ा सकते हैं। शुक्रवार को ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े धारण करें, इत्र लगाएं, मोगरा, गुलाब या रजनीगंधा। माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की पूजा करें। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए इस दौरान बहुत फायदेमंद रहने वाला है। शुक्रवार को सुहागिन स्त्री को श्रृंगार का सामान यदि आप भेंट करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में मंगल का प्रवेश हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर